जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 3 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी सोमवार को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बिल 2026 राज्यसभा में पेश करेंगे। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी एक बिल पेश करने वाले हैं राज्यसभा में, और यह बिल संबंधित है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल से। जैसा आपको पता है, सीएपीएफ के जवानों को, सीआरपीएफ के जवानों को, आईटीबीपी के जवानों को एनपीएस का फायदा दिया जा रहा है, जो 2004 के बाद अपॉइंट किए गए हैं। जो जवान हैं सीआरपीएफ के, सीएपीएफ के या फिर आईटीबीपी के, उनको सशस्त्र बल के जवान माना है। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा नहीं दिया जा रहा। जब जवान मान लिया गया है सशस्त्र बल का, तो फिर ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा क्यों नहीं दिया जा रहा? तो दोस्तों इसी पर कहीं ना कहीं अमित शाह जी एक बिल पेश करने वाले हैं, और हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि आगे चलकर सरकार आईटीबीपी के जवानों को, सीआरपीएफ के जवानों को, सीएपीएफ के जवानों को ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा दे। तो दोस्तों इसी पर कुछ और जानकारियां मैं आपको आगे देना चाहूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, और यह जानकारी है धोखा धोखा, रनिंग स्टाफ के साथ फिर बड़ा धोखा। केएमए में किलोमीटर अलाउंस में 25% की जगह केवल 14% की बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, 2 दिन पहले शिव गोपाल मिश्रा जी ने एक मैसेज किया था, जिसमें उन्होंने खुशखबरी कही थी कि जो रेलवे के कर्मचारी हैं, लोको पायलट या फिर ट्रेन मैनेजर, उनके केएमए अलाउंस में यानी किलोमीटर अलाउंस में बढ़ोतरी कर दी है रेल मंत्रालय ने या फिर सरकार ने। कितने परसेंट की बढ़ोतरी बताई थी? 25% की। लेकिन दोस्तों अब खबर आ रही है कि धोखा हुआ है रेल के कर्मचारियों के साथ। 25% की बढ़ोतरी नहीं, सिर्फ 14% की बढ़ोतरी करी है सरकार ने या फिर रेल मंत्रालय ने। तो दोस्तों इसी पर कुछ और खबरें आ रही है, और दोस्तों ये खबरें खुद जो कर्मचारी हैं, जो रेलवे के कर्मचारी हैं, उन्होंने बताया है। क्या है पूरी खबर, इस पर बात करेंगे। फिर दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं पूर्व सैनिकों के लिए। जी हां दोस्तों, पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया रक्षा मंत्रालय के द्वारा। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति निकाली है, पीआईबी की रिपोर्ट आई है, जिसमें इन्होंने बताया नई दिल्ली में पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार मेले का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व सैनिकों को अब रोजगार मिल सकेगा। डीजीआर के माध्यम से यह आयोजन किया गया। क्या है पूरी जानकारी, आगे प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों बस यही जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 37%, और कितनों ने किया है? 62% पेंशनर्स ने किया है। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस परसेंटेज को आप 100% तक पहुंचाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, नई जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको मिल पाए नॉलेज के आधार पर, और आगे आने वाले मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल पाए। इसके लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बिल 2026 राज्यसभा में पेश करेंगे। जी हां दोस्तों, अमित शाह जी एक बिल पेश करने वाले हैं राज्यसभा में, संसद में। किससे संबंधित है? केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल से। इस बिल के सेक्शन 2A में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ को संघ के सशस्त्र बल बताया गया है। जी हां दोस्तों, इस बिल में लिखा हुआ है, सेक्शन 2A में लिखा हुआ है कि जो सीएपीएफ के जवान हैं वो सशस्त्र बल का हिस्सा हैं, उन्हें सशस्त्र बल माना गया है। इस बिल में लिखा हुआ है जो ये बिल पेश होगा। खास बात है कि 2023 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक अहम फैसले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भारतीय संघ के
सशस्त्र बल मानते हुए इन्हें ओपीएस के दायरे में लाने की बात कही थी। जी हाँ दोस्तों, पहले दोस्तों कोर्ट केस भी इसमें चले हैं कि सीएपीएफ को या फिर सीआरपीएफ या फिर आईटीबीपी के जवानों को ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा दिया जाए। कोर्ट भी यही कहता है, लेकिन केंद्र सरकार नहीं मानती। केंद्र सरकार एनपीएस का फायदा दे रही है, यूपीएस का फायदा दे रही है, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम इनको नहीं दे रही। बल्कि ये भी जवान है, ये भी सशस्त्र बल का हिस्सा है, लेकिन सरकार नहीं मानती। सरकार ने सीएपीएफ को सिविलियन फोर्स बताकर पुरानी पेंशन देने से मना कर दिया। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने माना कि सीएपीएफ के जो जवान हैं वो सिविलियन फोर्स हैं, इस वजह से उनको पुरानी पेंशन नहीं दी जाएगी, ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा नहीं दिया जाएगा। दोस्तों ये भी जवान है, ये भी किसी ना किसी तरीके से देश की सुरक्षा करते हैं, तो दोस्तों फिर इनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों? इतना ही नहीं, सरकार उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी। फिलहाल यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। जी हां दोस्तों, यह मैटर सुप्रीम कोर्ट में अभी फंसा हुआ है, अभी क्लियर नहीं हुआ। इस वजह से सीआरपीएफ या फिर आईटीबीपी के जवानों को ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा नहीं दिया जा रहा, इनको एनपीएस या फिर यूपीएस के दायरे में रखा गया है, जो 2004 के बाद अपॉइंट करे गए हैं। तो दोस्तों इसी पर यह बिल पेश किया जाएगा अमित शाह जी के द्वारा, और देखते हैं कि इसका फाइनल नतीजा कब आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जब तक फाइनल फैसला नहीं आएगा, जब तक ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा सरकार नहीं देने वाली। तो दोस्तों देखने वाली यह बात होगी कि अमित शाह जी इस बिल में क्या रखते हैं, क्या बताते हैं। इसकी पूरी जानकारी तभी पता लगेगी जब यह बिल दिखाया जाएगा या फिर पेश किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार सीआरपीएफ के जवानों का, आईटीबीपी के जवानों का फेवर करे और उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में लाए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। धोखा धोखा, रनिंग स्टाफ के साथ फिर बड़ा धोखा। केएमए यानी किलोमीटर अलाउंस में 25% की जगह केवल 14% की बढ़ोतरी की। जी हां दोस्तों, कुछ दिन पहले खबरें आ रही थी कि रेल के कर्मचारियों का किलोमीटर अलाउंस का भत्ता बढ़ा दिया है, 25% बढ़ा दिया है, क्योंकि डीएडीआर 50% क्रॉस कर चुका है। लेकिन दोस्तों अब खबरें आ रही है कि कहीं ना कहीं रेल के कर्मचारियों के साथ धोखा किया गया है। 25% की बढ़ोतरी नहीं, सिर्फ 14% की बढ़ोतरी करी गई है। धोखा या फिर फैसला, रनिंग स्टाफ के साथ फिर हुआ बड़ा अन्याय। केएमए में किलोमीटर अलाउंस में 25% बढ़ोतरी की उम्मीद थी, लेकिन मिला सिर्फ 14%। जो दोस्तों इसकी एक टेबल भी जारी करी गई है कि किस तरीके से सरकार ने धोखा किया है। इतनी मेहनत, इतनी जिम्मेदारी और बदले में यह फैसला, ऐसा क्यों? सरकार से जवाब मांगे, हमारा अधिकार हमारी लड़ाई, हम खुद ही लड़ेंगे, ऐसा कहना है रेलवे के कर्मचारियों का। इनका साफ कहना है कि जो बढ़ोतरी करी गई है वो बढ़ोतरी 25% की नहीं है, कम बढ़ोतरी है। अब दोस्तों इस टेबल में दिखाया गया है किलोमीटर अलाउंस कंपैरिजन। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है किलोमीटर अलाउंस का मतलब दूरी के हिसाब से भत्ता दिया जाना, यानी 100 किलोमीटर के हिसाब से यहां पे भत्ता तय करा गया है रेलवे के कर्मचारियों का, जिसमें लोको पायलट है, लोको पायलट पैसेंजर है, मोटरमैन है, फिर एएलपी है, मेल एक्सप्रेस गार्ड हो गए या फिर गुड गार्ड हो गए। तो दोस्तों अब देखें यहां पे कैसा भेदभाव है। पुराना रेट था अलाउंस का लोको पायलट का 530 रुपए, अब यह बढ़ के हो गया 606 रुपए, यानी दोस्तों डिफरेंस कितने का है? 76 रुपए का। और बढ़ोतरी कितनी हुई? सिर्फ 14% की, और कहा जा रहा था कि 25% की बढ़ोतरी कर दी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं रेलवे कर्मचारियों के साथ धोखा किया गया है। फिर वो खुशखबरी नहीं, फिर वो दुख खबरी हो सकती है। ऐसी दोस्तों लोको पायलट पैसेंजर जो मोटरमैन है, ओल्ड रेट है अलाउंस का 525 रुपए पुराना रेट, अब बढ़ के हो गया 600 रुपए भत्ता। कितने का डिफरेंस? 75 रुपए का, फिर 14% बढ़ोतरी। तो दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं कि जो कैटेगरी है रेलवे के कर्मचारियों की, और उसके हिसाब से ओल्ड रेट और नई रेट जितना डिफरेंस है, उसके हिसाब से परसेंटेज में बढ़ोतरी है सिर्फ 14% की। आप यहां पे खुद ही देख रहे हैं 14%, 14%, 14%, 14%, सारे 14% की यहां पे बढ़ोतरी करी गई है। एवरेज परसेंटेज इंक्रीज अक्रॉस ऑल कैटेगरी इज 14.32%। तो दोस्तों यहां पे शिव गोपाल मिश्रा जी कहते हैं कि 25% की बढ़ोतरी कर दी डीएडीआर 50% कॉस्ट करने पे। रेल मंत्रालय कहता है कि 25% की बढ़ोतरी कर दी।
भारत सरकार कहती है कि 25% की बढ़ोतरी कर दी। मैं पूछता हूं या फिर रेल के कर्मचारी पूछते हैं, कहां है वो 25% की बढ़ोतरी? यहां पे तो 14% निकल के आ रहा है। तो दोस्तों यहीं पे बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार ने फिर धोखा किया है, रेल मंत्रालय ने धोखा किया है। बाकी दोस्तों आपका क्या विचार है, जरा कमेंट में आप जरूर बताएगा। फिर क्या लिखा है दोस्तों, रनिंग स्टाफ का हक छीनने का विरोध, आंदोलन की पुकार। बाकी स्टाफ 25%, लेकिन रनिंग स्टाफ 14.23%। क्या हमारा हक बेच दिया गया है? अब समय आ गया है, बहिष्कार ही एकमात्र रास्ता है। जी हां दोस्तों, अब फिर से इन्होंने आंदोलन की तैयारी कर ली है। जो हक मिलना चाहिए था, जो 25% मिलना चाहिए था, वो 25% नहीं, सिर्फ 14% बनकर ही वो रह गया है। तो दोस्तों क्या अब 14% का फायदा मिलेगा रेल के कर्मचारियों को अलाउंसेस में, केएमए के अलाउंस में, किलोमीटर अलाउंस में? अब दोस्तों क्या लिखा है इन्होंने, 8th पे कमीशन आ रहा है, आज नहीं चेते तो कल सब खत्म। जी हां दोस्तों, क्या सरकार ऐसे ही आगे 8th पे कमीशन में भी भेदभाव करेगी? 8th पे कमीशन में क्या ऐसा भेदभाव उत्पन्न हो पाएगा पेंशनर्स के बीच, जिस तरीके से यहां पे सरकार ने धोखा दिया है? सरकार कहती रही, रेल मंत्रालय कहता रहा कि 25% की बढ़ोतरी हो गई है, 25% की बढ़ोतरी हो गई है, 25% पे लेटर भी निकाल दिया रेल मंत्रालय की तरफ से, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि सिर्फ 14% की बढ़ोतरी करी गई है। तो दोस्तों क्या ऐसा 8वें वेतन आयोग में भी होएगा? बताया जाएगा कि 25 से 30% की बढ़ोतरी करी जाएगी, लेकिन क्या पता सरकार 14 से 15%, 20% की बढ़ोतरी करे। फिटमेंट फैक्टर सरकार क्या पता कम दे। डिमांड तो हाईएस्ट की करी जा रही है, लेकिन सरकार का कुछ नहीं पता। तो जब तक मिल नहीं जाता, जब तक भरोसा नहीं किया जा सकता, ऐसा इनका कहना है। तो दोस्तों इनका कहना है कि 8th पे कमीशन आ रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि सरकार 8 सीपीसी में भी धोखा करे। वो तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों बायकॉट ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन, बायकॉट NFIR, एकजुट हो संघर्ष करें। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये खबर इन्होंने दी है। बाकी आपका क्या विचार है, जरा कमेंट में आप अपने सुझाव रखेगा। फिर दोस्तों क्या लिखा है, ऐसे प्रचार प्रसार किया जा रहा था कि जैसे सब कुछ रनिंग स्टाफ को दिला दिए। फिर एक बार ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह यूपीएस का झुंझुना देने वाले फेडरेशन ने 25% की जगह केवल और केवल 14% ही माइलेज पे समझौता किया। जी हाँ दोस्तों, डिमांड तो करी जा रही थी कि 25% की बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन मिला क्या, सिर्फ 14% की बढ़ोतरी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यहां पे धोखा लगता है रेलवे के कर्मचारियों के साथ। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताएगा। फिर दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन है, नई दिल्ली में पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया। और दोस्तों ये रिपोर्ट है 20 मार्च 2026 की। रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के अधीन पुनर्वास महानिदेशालय DGR ने 20 मार्च 2026 को नई दिल्ली के शंकर विहार सैन्य स्टेशन स्थित अरावली सभागार में पूर्व सैनिकों के लिए एक रोजगार मेला सफलतापूर्वक आयोजित किया। जी हां दोस्तों, एक रोजगार मेला आयोजित किया गया नई दिल्ली में। इस आयोजन को उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया प्राप्त हुई, जिसमें 850 से अधिक पूर्व सैनिकों ने भाग लिया। इसमें पूर्व सैनिक भी आए थे, कितने, 850। साथ ही 42 प्रमुख राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसमें शामिल हुई, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में 1290 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। जी हां दोस्तों, इसमें कुछ कंपनियां भी आई थी, जिसमें से दोस्तों 1290 से अधिक रोजगार के अवसर मुहैया कराए गए। रोजगार मेले का उद्घाटन मुख्यालय ATVP के परियोजना निदेशक रियर एडमिरल RK सिंह और DGR के प्रधान निदेशक कोमोडोर विक्रांत किशोर द्वारा किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने उपस्थित पूर्व सैनिकों और कॉर्पोरेट प्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित किया और रोजगार के बदलते परिदृश्य एवं उद्योग जगत की अपेक्षाओं के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की। जी हाँ दोस्तों, अब पूर्व सैनिकों को भी सही जगह जाने का मौका मिलेगा। अब उनको भी रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। यह रोजगार मेला पूर्व सैनिकों के लिए अपनी तकनीकी, प्रबंधकीय और प्रशासनिक क्षमताओं को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण मंच सिद्ध हुआ। साथ ही इसने उद्योग जगत को अनुशासित, कुशल और अनुभवी प्रतिभाओं से जोड़ने का सशक्त अवसर भी प्रदान किया। तो दोस्तों ये आयोजन पूर्व सैनिकों के लिए किया गया था ताकि उनको फायदा मिल सके जॉब का। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों ये सभागार हो रही है।
यहाँ पे बैठ रखे हैं, कुछ पूर्व सैनिक भी दोस्तों यहाँ पे आए हुए हैं और कुछ अधिकारी भी दोस्तों यहाँ पे शामिल हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी रोजगार मेले की पूर्व सैनिक के संबंध में। तो दोस्तों ऐसी कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई है। आई होप सारी जानकारी आप समझ होंगे। बाकी आपके अपने विचार सुझाव क्या हैं आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको ऐसी जानकारियां आगे भी मिलती रहेंगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।